देखो मेरे भाई, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर नहीं जाते हो तो आप ओवरऑल केमिस्ट्री में 90 से ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाओगे। क्यों भैया, ऐसा क्या बात है? क्योंकि मेरे भाई, प्रत्येक साल बिहार बोर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टोटल मिलाकर 60 से 65 मार्क्स का सवाल पूछता है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर नहीं जाते हो ना तो तुम्हारा 90 से ज्यादा स्कोर केमिस्ट्री में नहीं आएगा। ये मैं 100% दावा के साथ बोल रहा हूं। अगर आपके दिमाग में ये भ्रम पैदा हो चुका है कि सिर्फ हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर केमिस्ट्री में 90 ज्यादा स्कोर कर लेंगे तो भाई साहब ये भरम अभी के जस्ट तोड़ दो, अभी तुरंत तोड़ दो, नहीं आने वाला है। उसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। तो भाई साहब यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि केमिस्ट्री में 90 से ज्यादा स्कोर करने के लिए हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का एक अच्छा तरीका बताने वाला हूं, है ना। बचे हुए 5 महीना में या फिर जो 4 महीना बचा उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, क्या हमारा तरीका होना चाहिए, वो सारा चीज बताऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए ऐसा स्ट्रेटजी लाया हूं ना कि भाई साहब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, मतलब कि जो भी सवाल पूछा जाएगा उसमें 50% सवाल ना तुम चुटकियों बनाओगे, चुटकियों बनाओगे, ये मेरा गारंटी है। बस वीडियो को शुरू से अंत तक विश्वास करके देखो। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपका ही गलती होगा, फेल भी हो जाओगे, है ना। फेल हो जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्रॉस वगैरह लग जाएगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मास्टर जी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार हमारे साथ जुड़ जाओ। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग फोड़ने वाले हैं। देखो मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं डरना है, 25 मार्क्स फ्री में दिलाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। मेरे प्यारे स्टूडेंट जी, अगर आप अभी जो 8 महीना बीता है ना आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जो भी 8 महीना बीता है, अगर उस 8 महीने में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं किए या फिर नहीं पढ़े हैं तो मैं कहूंगा आगे का जो 4 महीना बचा है एग्जाम का, उसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डीपली मत पढ़ो। आप बोलोगे भैया जी पागल हो गए, अभी आप जस्ट बोले थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम नहीं पढ़ के जाओगे तो ओवरऑल केमिस्ट्री में 90 ज्यादा मार्क्स नहीं आएगा, फिर आप ही बोल रहे हो कि डीपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ो। अरे यार, तुम जानते हो एक टीचर भी ना क्या होता है ना, जो भी चैप्टर पढ़ाने जाता है ना ऑर्गेनिक का, तो वो पढ़कर जाता है। तो तुम कौन सा खेत की मूली हो, कौन सा खेत के मूली हो भाई साहब? तुम ना आगे जो 5 महीना बचा है ना उसमें तुम डीपली पढ़ने लग जाओगे ना ऑर्गेनिक, तो एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, जैसे दूसरा चैप्टर में स्टार्टिंग करोगे ना दूसरा चैप्टर, तो पहला चैप्टर तुम्हारा गायब हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको डीपली नहीं पढ़ना है बचे हुए समय में, नहीं तो तुम डीपली पढ़ते भी रह जाओगे और तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डीपली खत्म भी नहीं होगा और सारा भूल भी जाओगे और तुम भाई साहब और भी एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ पाओगे और तुम बढ़िया नंबर ओवरऑल नहीं ला पाओगे। तो भाई साहब डीपली बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो आपको करना क्या है, अभी से आपके बोर्ड परीक्षा का 5 महीना जो बचा है, इस 5 महीना में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जहां से 50% क्वेश्चन ऑर्गेनिक का बना ले। 50% जितना क्वेश्चन ऑर्गेनिक के पूछता है ना, मतलब कि 65 मार्क्स का पूछता है, कितना मार्क्स का, 65 मार्क्स का ऑर्गेनिक पूछता है, तो कम से कम यहां से 30 से 35 मार्क्स का क्वेश्चन हम क्या करें, चुटकियों बना ले। इस तरीके से हम लोग तैयारी करने वाले हैं क्योंकि मेरे भाई केमिस्ट्री के अलावे भी अभी हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, हमको सारे सब्जेक्ट को देखकर चलना पड़ता है। तो बचे हुए समय में ना तुम ना VVI टॉपिक पढ़ लो, जो टॉपिक मैं बता रहा हूं वो टॉपिक पढ़ लो, गर्दा गर्दा उड़ा लोगे, है ना। तो चलो देखते हैं मेरे भाई, पहले आपको बताता हूं चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर 16 तक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। देख सकते हो ये 6 चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर ऑर्गेनिक का है। इस पूरे चैप्टर से 30 क्वेश्चन लगभग, बहुत में कम बताया, 2024 के एग्जाम में 37 को पूछा था, 2023 के एग्जाम में लगभग 30 या 35 को ऑब्जेक्टिव पूछा था, 25 में हालांकि 15 ही पूछा था, वो बात अलग है, लेकिन 26 में ज्यादा पूछने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव 30 पूछता है, लघुत्तरीय 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है और दीर्घोत्तरीय 2 से 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन 100% रहता है, खाली 2025 में 2 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हर साल 3 क्वेश्चन रहता है दीर्घोत्तरीय। तुम पलट कर देख लेना, यहां से 55 से 65 मार्क्स का सवाल बिहार बोर्ड कभी कभी 70 मार्क्स का ही पूछ लेता है। तो यही चीज मैं आपको उस समय से बता रहा हूं कि यहां से भाई साहब 55 से 65 या फिर 17 मार्क्स का कभी कभी पूछ लिया जाता है।
तो भाई साहब हमको पूरा डीपली तैयारी नहीं करना है। भैया साहब पूरा डीपली तैयारी करोगे ना तो ये पूरा चैप्टर भी तुमसे ना 5 महीना में कंप्लीट नहीं होगा और तुम्हारा एग्जाम खराब चल जाएगा, क्योंकि तुमने सारा समय यही सब चैप्टर पढ़ने में लगा दिया और बाकी जो बचा है सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी उसमें तुम भाई साहब टाइम ही नहीं दिया तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना अभी तक नहीं पढ़े हो तो आगे भी डीपली नहीं पढ़ो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं उस टॉपिक के करके जाओ, बिहार बोर्ड वहीं से प्रश्न पूछता है। चलो टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक का नाम है, देखो बचे हुए 4 महीना में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डीपली ना पढ़कर VVI वायरल टॉपिक्स पढ़ना है। आपको पता है VVI वायरल टॉपिक जो बताऊंगा ना मैं, वही वायरल टॉपिक से पिछले भी 3-4 साल से बिहार बोर्ड प्रश्न उठा रहा है, एकदम हूबहू। मैं भी बता रहा हूं ना कौन कौन है। पहला नंबर क्या है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को हम लोग देखते चलेंगे, नहीं कि ये नहीं कि सिर्फ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। पहला पॉइंट जो है ना ऑब्जेक्टिव के लिए, ये जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। हाइलाइड एल्कोहल एमीन एल्डिहाइड कीटोन के प्रकार, यहां से 2-3 है ना, 2-3 कभी कभी 5 को भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड पूछता है। अभी मैं बताता हूं प्रूफ, देखो क्या होता है ये देखो हाइलाइड एल्कोहल एमीन एल्डिहाइड कीटोन ये सब का प्रकार से पूछ लिया जाता है। जैसे ब्यूटेन टू ऑल है, क्या है बताओ, ये कौन सा एल्कोहल है, एल्कोहल का प्रकार में टर्शियरी एल्कोहल मतलब कि प्राथमिक हैलाइड है या द्वितीयक हैलाइड है या तृतीयक हैलाइड है, या फिर हमारे प्राइमरी एल्कोहल है या फिर सेकेंडरी एल्कोहल है ना, या फिर टर्शियरी एल्कोहल है, प्राइमरी एमीन है कि सेकेंडरी एमीन है कि टर्शियरी एमीन है, प्रकार पूछ लिया जाता है। ये कौन सा एमीन है, डिग्री पूछा जाता है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। यहाँ पर दे दिया गया ब्यूटेन टू ऑल कौन सा है ना, ये क्या है टर्शियरी एल्कोहल है कि क्या, ये सब बताना है। जैसे ये वाला दे दिया गया है ना, ये एमीन का है ना, इसमें बोल दिया ये बताओ प्राइमरी एमीन है कि सेकेंडरी एमीन है कि टर्सरी एमीन है कि क्या है ना। फिर यहाँ पर देख रहे हो बोल दिया ना टर्सरी एल्कोहल, एल्कोहल का प्रकार पूछ दिया कि टर्सरी एल्कोहल बताओ इनमें से कौन होगा। तो ये सब प्रश्न यहाँ से बिहार बोर्ड उठाता है ना, ये सब प्रश्न बिहार बोर्ड यहाँ से उठाता है। तो भाई साहब ये चीज आपको कंप्लीट करके जाना है ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे मेरे भाई सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बिहार बोर्ड में यही है, प्रत्येक साल 4-5 को लघु ऑब्जेक्टिव, 2 लघुतरीय और 1 दीर्घोत्तरीय मेरे भाई आयुपेशी नामाकरण से बिहार बोर्ड छाप देता है। 8 से 10 मार्क्स, ये मैं बहुत कम लिया हूं, 12-12 मार्क्स का बिहार बोर्ड यहाँ सवाल बनाता है। कैसे प्रूफ बताओ, देखो है ना आयुपेशी नामाकरण, पहले मैं ऑब्जेक्टिव के बाद बताता हूं। देखो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 2025 का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पूछा गया, देखो आयुपेशी नामाकरण है, इसका आयुपेशी नामाकरण बताओ है ना। देखो 2024 में ये देखो 2025 का दीर्घोत्तरीय का प्रश्न है। 2025 में ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। भाई साहब ये क्या है, लॉन्ग प्रश्न है, क्या है लॉन्ग प्रश्न है, बिहार बोर्ड पूछता है। देखो 2024 में यहाँ पर आयुपेशी नामाकरण बोल रहा है, इसका आयुपेशी नामाकरण क्या होगा, 3-3 को पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। देखो लघुतरीय पूछा है ना, जाके देखोगे ना ये हमारा दीर्घोत्तरीय, ये हमारा क्या है दीर्घ प्रश्न है 2024 का, दीर्घ प्रश्न है 2024 का पूछ लिया जाता है। ये देखो 2024 का ही 2024 का 2 मार्क्स वाले लघुतरीय प्रश्न है। मतलब भाई साहब हूबहू प्रश्न बिहार बोर्ड पूछता है यहाँ से। आपको ना मैं टॉपिक इसलिए बता रहा हूं कि यही टॉपिक से बिहार बोर्ड प्रश्न पूछता है, और टॉपिक का मतलब होता है ना अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़े हो ना तो उस टॉपिक के आप पढ़कर जाओगे ना तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो भाई साहब सबसे इंपोर्टेंट क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है मेरे भाई ये वाला आयुपेशी नामाकरण है, करके जाना मजा आ जाएगा। अगला है सभी अभिक्रियाओं यानी कि रिएक्शन का परिभाषा उदाहरण सहित याद कर लेना। 5 से 7 में नॉर्मल बता रहा हूं, 10-10 मार्क्स का बिहार बोर्ड सवाल पूछ लेता है। देखो यहाँ पर देखो है ना, अभी मैं प्रूफ सब लाया ना, सभी अभिक्रियाओं का परिभाषा उदाहरण सही देख लो, यहाँ पर दे दिया गया है ना। कौन सा अभिक्रिया है ये, जो कौन सा अभिक्रिया ये है ना, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, नाभि स्नेही विस्थापन अभिक्रिया है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन। तो ये अभिक्रिया आपको पता होना चाहिए। लुकास अभिकर्मक क्या होता है ना, इसका तो हालांकि ये होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अभी देखो क्लोरल अभिक्रिया, क्लोरल क्षार अभिक्रिया क्या होता है, यहाँ पर देखो ये अभिक्रिया है ना प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक अभिक्रिया करता है, क्लोरोफॉर्म बनाता है। ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपको पता होना चाहिए है ना। मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक के साथ अभिक्रिया करता है। ये जो हमारा मेरे भाई है ना, ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया है, और विस्थापन अभिक्रिया से एल्कीन बनता है। मेरे भाई जी देखो विस्थापन अभिक्रिया आपको पता रहेगा तब ना बनेगा है ना। अब यार बताता हूं, देखो मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केओज के साथ गर्म करते हैं क्या बनता है, ये सब कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, फेलिंग घोल अभिक्रिया है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया है, केनिजारो अभिक्रिया है। ऑब्जेक्टिव में छाप देता है, 2025 में सब पूछा गया है, 24 में पूछा गया है। तो भाई साहब देख सकते हो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हूबहू पूछा जाता है। बुर्ज अभिक्रिया
कोलबे अभिक्रिया, क्लेमसन अभिक्रिया, सबसे पूछा गया है क्वेश्चन, देख सकते हो ना। इसलिए मेरे भाई मैं आपको बोलता हूं ना कि आप क्या करो, अभिक्रिया करके जाओ। अभी मैं सब्जेक्टिव बताता हूं। देखो, निम्नलिखित का उदाहरण सहित 2024 का ये दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया क्वेश्चन है। 24 का दीर्घ उत्तरीय में ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, निम्नलिखित को उदाहरण सहित व्याख्या करें लोल संघनन और कैनोजारो अभिक्रिया। 2024 में दीर्घ उत्तरीय पूछा गया, 26 में भी पूछेगा। भाई साहब, लघुत्तरीय भी बना लोगे, दीर्घोत्तरीय भी बना लोगे और ऑब्जेक्टिव भी बना लोगे अगर इतना करके गए तो। आगे चलें, आगे देखो मेरे भाई, अगला ये टॉपिक आपके करके जाना है ना। कुछ यौगिकों का समान सूत्र याद कर लेना, यहां से 3-4 कम, अधिकतर 5-6 भी पूछ लिया जाता है। देखो ये देखो ना, अभी मैं सारा प्रूफ के साथ आया हूं ना, सारा प्रूफ के साथ आया हूं यार, देख सकते हो ना। अरे यार आजा जल्दी, देखो यही सब है ना, ये सब आप करके याद करके जाओगे ना, तो देखो यहाँ से कैसा प्रश्न पूछता है भाई साहब। यार कट गया, मतलब यहाँ पर बोलता है ना, बताओ जनरल ग्रुप फॉर एल्कोहल, एल्कोहल का जनरल सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है। कार्बोनिल यौगिक का समान सूत्र क्या होता है ना। यहाँ पर यौगिक का समान सूत्र पूछ रहा है ना। एक एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये सब पूछ लिया जाता है ना। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ये सब पूछ लिया जाता है। तो मैं भाई आपको हमेशा के लिए बता रहा हूं, हमेशा बता रहा हूं ना कि भाई साहब पूछा जाता है। इतना चीज अगर तुम करके जाते हो ना, तो मैं तुमको गारंटी देता हूं, उतना चीज करके जाते हो ना, तो तुम ना 25 से 30 मार्क्स ना फ्री में उठा लोगे। 25 से 30 मार्क्स ना ऑर्गेनिक में कंप्लीट उठा लोगे, और ये एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। एक दिन में तुम ना ये सारा चीज कंप्लीट कर लोगे, और एक दिन में तुम 25 से 30 मार्क्स ले आओगे। लेकिन इससे भी आगे है, आपको पूरा मार्क्स लाना है। उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करना है, और मेरा गेस क्वेश्चन देख सकते हो। पिछले साल हमने जो भी क्वेश्चन दिया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सारा लड़ा है भाई साहब। इतना क्वेश्चन कोई नहीं लड़ाता है, केमिस्ट्री का ही है, देख सकते हो केमिस्ट्री का ही पेपर है हुबहू। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है ना, इधर बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, इधर मेरा गेस क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन में 15-15 को लड़वाया हूँ, एक में 17-17 को लड़ा है, देख सकते हो। सारा क्वेश्चन में लड़वा दिया हूँ, देख सकते हो, मिला लेना। सारा क्वेश्चन हम लोग लड़वा देते हैं, देख सकते हो। सारा ये सब क्वेश्चन 2025 में लड़ा है, देख सकते हो। सारा क्वेश्चन 2025 में लड़ा है, सारा क्वेश्चन, है ना। चाहे इसके लिए देखो ना, सारा क्वेश्चन लड़ा है ना। बस मेरे भाई देख सकते हो, आपके लिए 2026 के लिए भी हमने गैस क्वेश्चन रेडी किया। गैस क्वेश्चन देख सकते हो इस तरीके से 2026 के लिए इंग्लिश मीडियम इधर है, हिंदी मीडियम इधर है, दोनों के लिए रेडी किया गया मेरे भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर बिल्कुल भी मत लेना, जो मैं दूंगा ना बिहार बोर्ड वहीं से पूछेगा, जो मैं दूंगा ना बिहार बोर्ड वहीं से पूछेगा। देख सकते हो कितना अच्छा से। इसके लिए मात्र आपको 251 रुपया देना है। ऑल सब्जेक्ट्स का गैस क्वेश्चन मिलेगा, और मेरे भाई एप्लीकेशन पर हम लोग गैस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करवाते हैं, समझाते हैं, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सारा चीज यहाँ पर अवेलेबल होता है। उसके लिए मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है ना। उसके लिए आपको विद्यावाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लेना है, विद्यावाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको वो कोर्स मिल जाएगा, है ना, और आप खरीद लेना। अगर कोई दिक्कत है तो 620061 6295 पर कॉल कर बात कर लेना, आपको बता दिया जाएगा। अगले क्लास में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो फेल हो जाओगे, क्योंकि मास्टर आपके लिए इतना मेहनत करता है। बाय बाय।